जिले भर से डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद सरकारी अस्पताल के चौंकाने वाले आंकड़े बता रहे हैं। हालत ये है कि डॉग बाइट के बाद रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में भीड़ लग रही है। अकेले जिला अस्पताल में हर दिन 120 से ज्यादा पीड़ित रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो डॉग बाइट के बाद 1104 लोग जिला अस्पताल रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। हालांकि इनमें सेकेंड और थर्ड डोज वाले भी शामिल हैं। अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो एक दिन में 150 से ज्यादा लोग रेबीज वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। इसके अलावा कई मामलों में लोग निजी सेंटरों में भी वैक्सीन लगवा लेते हैं। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। मौजूदा समय की बात करें तो जिला अस्पताल के स्टोर में 23,500 डोज और CMHO स्टोर में 2,500, कुल 26,000 करीब डोज रेबीज वैक्सीन का स्टॉक में है। CMHO स्टोर से हाल ही में अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भी वैक्सीन भेजी गई है। सूत्रों की माने तो जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को मिलाकर साल भर में लगभग 30,000 डोज रेबीज वैक्सीन की खपत होती है। सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाती है। जिला अस्पताल के साथ सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए अलग से इंतजाम है। डॉग बाइट के बाद जैसे ही लोग सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, मेडिसिन विशेषज्ञ या फिर ड्यूटी डॉक्टर को दिखाने के बाद अलग से इंजेक्शन कक्ष में रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीन का स्टॉक कम होने लगे तो स्टोर से डिमांड करें। पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर बृहस्पति भारती बताते हैं कि नवंबर से फरवरी माह के बीच मादा डॉग के प्रजनन का समय रहता है, लिहाजा हार्मोनल बदलाव के चलते डॉग चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। इस समय डॉग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और डर के कारण अटैक करते हैं। जब इनके पपी पैदा हो जाते हैं तब भी ये आक्रामक ही रहते हैं। पपी के पास जाने पर भी डॉग अटैक करते हैं। RMO डॉक्टर शरद दुबे ने बताया कि डॉग बाइट के बाद सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। झाड़ फूक में न पड़कर 24 घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाने के साथ प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। लापरवाही आगे चलकर जानलेवा हो सकती है। शरद दुबे ने बताया कि जिला अस्पताल में हर दिन 120 से ज्यादा लोग रेबीज वैक्सीन लगवाने आते हैं। पीड़ितों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए अलग से इंजेक्शन कक्ष बनाया गया है और रेबीज वैक्सीन का स्टॉक पर्याप्त है। डॉग बाइट के जो मामले आ रहे हैं, अभी तक कितने मामले आ चुके हैं? पिछले 10 दिनों का डाटा देखें अगर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, तो टोटल 1104 लोगों को इंजेक्शंस लगे हैं। ये इंजेक्शंस वो हैं जो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज या कंसेक्यूटिव डोज जो होते हैं, ये वो लगाए गए हैं। टोटल डोज लगे हैं 1104। इनमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि औसतन 110 डोज हमारे यहाँ रोज लगाए जा रहे हैं एंटी रेबीज के। यदि नए केसेस की बात करें तो लगभग 300, इन 10 दिनों में लगभग 370 नए केस आए हैं जिनको फर्स्ट डोज लगा है। तो उनमें औसतन हम लोग कह सकते हैं कि 37 पर डे हमारे यहाँ जो है डॉग बाइट के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये जो डॉग बाइट के इंजेक्शन है सर, स्टॉक में भी कितने हैं? स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभी कोई इसकी कमी नहीं है हमारे पास। और सर इसमें क्या मतलब है, जैसे जो मरीज पहुंच रहे हैं यहाँ पर? जी, हमारे पास एक सेपरेट रेबीज क्लिनिक हम लोगों ने बना रखा है मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और इसमें यदि कोई सीधे इंजर्ड होके आता है तो पहले वॉश एरिया है हमारे पास, उसका फर्स्ट एड वहाँ करेंगे, फिर उसके बाद इनको एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगा के रखते हैं। यदि हायर ग्रेड बाइट होता है, यदि किसी को जो सस्पेक्टेड ये होता है कि नहीं पागल ही कुत्ता है या इस तरीके से हाई ग्रेड बाइट होता है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की भी हमारे पास व्यवस्था है, जो उनको हम भर्ती करके वार्ड में इंजेक्शन लगाते हैं। यस, पहचान कैसे करते हैं? वो इसका एक क्राइटेरिया होता है, गाइडलाइन होती है कि कोई किसको क्या लगाना है। तो ये जैसे डॉग बाइट जैसे कोई मरीज पहुंचता है तो मान लीजिए उनको अगर 1-2 दिन लेट हो गया तो क्या उसकी क्रिटिकल क्या मतलब स्थिति रह जाती है? ये है कि देखिए, रेबीज की गाइडलाइन ये कहती है, रेबीज जो बीमारी होती है इसकी 100% केस फैटेलिटी रेट होती है। तो आदमियों को चाहिए कि जैसे ही काटता है और उस जगह को तुरंत साफ कर लें, साबुन से रनिंग टैप वाटर में नल चालू करके और उसको खूब सारा धो लें, उसको साबुन से धो लें और तुरंत अपने नियर जो पास का स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ले जाएं। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में भी रेबीज के इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था है हमारे पास। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं।
कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।